कभी आपने तारों को देखकर सोचा है कि हम कहां से आए हैं? हमारे ग्रह पर जीवन कैसे शुरू हुआ? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इन सवालों के जवाब एक दूर के एस्टेरॉयड पर हो सकते हैं जिसका नाम है बेन्नु। और भी दिलचस्प बात यह है कि क्या बेन्नु इस बात का सबूत है कि इंसान असल में एलियंस है? यह साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन नासा की बेन्नु पर हुई नई खोजों ने यही सवाल खड़े किए हैं। ओसाइरिस रेक्स मिशन बेन्नु की एक जबरदस्त यात्रा जानकारी का खजाना लेकर वापस लौटी है, और वैज्ञानिकों ने उन सैंपल्स में जो पाया है वो जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एक कॉस्मिक एडवेंचर पर निकल रहे हैं, बेन्नु से मिली अद्भुत खोजों को एक्सप्लोर करने और ये जानने के लिए कि ब्रह्मांड में जीवन के बारे में हमारी समझ के लिए इनका क्या मतलब हो सकता है। तैयार हो जाइए, आपका दिमाग घूम जाएगा। अरबों साल पहले हमारा सौर मंडल धूल और गैस का एक अस्त व्यस्त भंवर था। इस कॉस्मिक डांस से ग्रहों का जन्म हुआ, और उनमें से बेन्नु जैसे अवशेष भी थे। 500 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड जो सौर मंडल के बचपन से ही लगभग अपरिवर्तित रहा है। बेन्नु एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो हमारे कॉस्मिक पड़ोस की शुरुआत के राज अपने अंदर रखे हुए है। 2016 में नासा ने ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को बेन्नु के एक साहसिक मिशन पर लॉन्च किया। इसका लक्ष्य एस्टेरॉयड से सैंपल इकट्ठा करना और उन्हें अध्ययन के लिए पृथ्वी पर वापस लाना। यह महत्वाकांक्षी मिशन सफल रहा। ओसाइरिस रेक्स ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया और 2023 में 121 ग्राम से ज्यादा एस्टेरॉयड मटेरियल का अनमोल कार्गो लेकर पृथ्वी पर लौटा। बेन्नु की सतह से बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए गए ये सैंपल अब दुनिया भर की लैब में एनालाइज किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक इन प्राचीन टुकड़ों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक हैं, इस उम्मीद में कि हमारे सौर मंडल के निर्माण और सबसे महत्वपूर्ण जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिल सके। वैज्ञानिकों ने जब बेन्नु के सैंपल्स की जांच की तो जो पाया वो वाकई हैरान करने वाला था। इस कॉस्मिक मलबे में जीवन के बुनियादी तत्व मौजूद थे। कार्बनिक अणु, जो सभी जीवित जीवों के मूल घटक हैं, सैंपल में प्रचुर मात्रा में थे। और भी रोमांचक बात अमीनो एसिड की खोज थी, जो प्रोटीन बनाने के लिए आपस में जुड़ने वाले अणु हैं। हमारी कोशिकाओं के मुख्य हिस्से न्यूक्लियोबेस, जो डीएनए और आरएनए के निर्माण खंड हैं और जो हमारे आनुवंशिक ब्लूप्रिंट को लेकर चलते हैं, वे भी मौजूद थे। ये निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, जो बताते हैं कि जीवन के तत्व ब्रह्मांड में हमारी कल्पना से कहीं अधिक आम हो सकते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, बेन्नु में पानी वाले खनिज भी थे, जो दर्शाता है कि इस प्राचीन क्षुद्र ग्रह में कभी तरल पानी था, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। अमोनिया और फॉर्मलाडेहाइड की उपस्थिति, जो जटिल अणु बनाने के लिए प्रतिक्रिया करने वाले यौगिक हैं, बेन्नु के जीवन के शुरुआती रूपों के लिए एक संभावित पालना होने के मामले को और मजबूत करते हैं। बेन्नु पर पानी वाले खनिजों की खोज ने पृथ्वी के महासागरों की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के बीच उत्साह की एक नई लहर पैदा कर दी है। दशकों से हमारे ग्रह पर पानी का स्रोत एक रहस्य बना हुआ है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि पृथ्वी सूखी बनी और बाद में ग्रह से टकराने वाले धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों से पानी प्राप्त किया। बेन्नु, जो शुरुआती सौर मंडल से उत्पन्न एक क्षुद्र ग्रह है, पर पानी की उपस्थिति इस विचार को और बल देती है कि अरबों साल पहले पृथ्वी पर पानी पहुंचाने में क्षुद्र ग्रहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बेन्नु पर पाए जाने वाले पानी के अणुओं की संरचना का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये निर्धारित करने की उम्मीद करते हैं कि क्या यह पृथ्वी के पानी के समस्थानिक हस्ताक्षर से मेल खाता है। इस ब्रह्मांडीय संबंध का निश्चित प्रमाण प्रदान करता है। बेन्नु पर जीवन के निर्माण खंडों की खोज एक रोमांचक संभावना पैदा करती है। क्या जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड में कहीं और हुई होगी और इसे पृथ्वी पर पहुंचाया गया होगा? पैंसपर्मिया के रूप में जानी जाने वाली यह अवधारणा दशकों से वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय रही है। कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले बेन्नु जैसा एक क्षुद्र ग्रह जो कार्बनिक अणुओं और संभावित रूप से आदिम जीवन रूपों से भरा हुआ था, एक युवा पृथ्वी से टकराया। यह प्रभाव हालांकि प्रलयकारी था, हमारे ग्रह को जीवन के लिए आवश्यक तत्वों के साथ बो सकता था, ताकि वह पकड़ बना सके और आज हम जो विविधता देखते हैं उसमें विकसित हो सके। जबकि पैंसपर्मिया एक सिद्धांत बना हुआ है, बेन्नु के निष्कर्ष इस दिलचस्प संभावना का समर्थन करने के लिए सम्मोहक प्रमाण प्रदान करते हैं।
एक क्षुद्र ग्रह पर जीवन के निर्माण खंडों की उपस्थिति। इस ज्ञान के साथ कि क्षुद्र ग्रहों ने प्रारंभिक पृथ्वी पर बमबारी की, जीवन के हमारे ग्रह की सवारी करने के विचार को विज्ञान कथा की तरह कम और एक प्रशंसनीय वैज्ञानिक परिदृश्य की तरह बनाता है। पैंसपर्मिया सिद्धांत बताता है कि जीवन या कम से कम उसके निर्माण खंड क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और यहां तक कि अंतरतारकीय धूल जैसी खगोलीय वस्तुओं द्वारा पूरे ब्रह्मांड में वितरित किए जा सकते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष का विशाल विस्तार बंजर भूमि नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय उद्यान है जिसमें जीवन के बीज पूरे ब्रह्मांड में बोए गए हैं। कार्बनिक अणुओं और शायद साधारण जीवों के रूप में ये बीज क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के भीतर ले जाए जा सकते हैं, जो अंतरिक्ष के कठोर विकिरण से सुरक्षित हैं। जैसे ही ये खगोलीय यात्री ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा करते हैं, वे ग्रहों से टकरा सकते हैं, संभावित रूप से जीवन के लिए सामग्री को जड़ लेने और फलने फूलने के लिए पहुंचा सकते हैं। बेन्नू पर जीवन के निर्माण खंडों की खोज पैंसपर्मिया सिद्धांत को वजन देती है। यह सुझाव देती है कि जीवन के तत्व पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। शायद अंतरिक्ष की विशालता में जीवन अपवाद नहीं है, बल्कि पदार्थ और ऊर्जा के ब्रह्मांडीय नृत्य का एक स्वाभाविक परिणाम है। बेन्नू से लौटाए गए नमूने सिर्फ चट्टाने और धूल नहीं है, वे एक वैज्ञानिक खजाना है जो हमें अतीत की एक खिड़की और संभावित रूप से हमारे भविष्य की झलक प्रदान करते हैं। बेन्नू की संरचना का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को उस समय के दौरान प्रारंभिक सौर मंडल में मौजूद परिस्थितियों की बेहतर समझ हासिल करने की उम्मीद है, जब पृथ्वी पर जीवन पहली बार उभरा था। इसके अलावा बेन्नू पर जीवन के निर्माण खंडों की खोज का अलौकिक जीवन की खोज के लिए गहरा निहितार्थ है। यदि ये तत्व क्षुद्र ग्रहों पर आम हैं, तो ये मानने का कारण है कि वे अन्य खगोलीय पिंडों पर भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि दूर के सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह। बेन्नू ने हमें दिखाया है कि जीवन के कच्चे माल ब्रह्मांड में हमारी पिछली सोच से कहीं अधिक प्रचलित हो सकते हैं। यह ज्ञान हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और हमें ब्रह्मांड की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करता है, हमारे नीले बिंदु से परे जीवन के संकेतों की खोज करता है। बेन्नू के निष्कर्षों ने हमारी कल्पना को प्रज्वलित किया है और हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान पर पुनर्विचार करने के लिए चुनौती दी है। क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं, या जीवन हमारी कल्पना से कहीं अधिक सामान्य घटना है? एक क्षुद्र ग्रह पर जीवन के निर्माण खंडों की खोज से पता चलता है कि ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा हो सकता है। शायद दूर के सितारों की परिक्रमा करने वाले अन्य ग्रहों पर जीवन ने पकड़ बना ली है और उन तरीकों से विकसित हुआ है जिनके बारे में हम केवल सपना देख सकते हैं। शायद कहीं बाहर बुद्धिमान सभ्यताएं रात के आकाश को देखती हैं, उन्हीं ब्रह्मांडीय प्रश्नों पर विचार करती हैं जो हम करते हैं। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है, अभी तक खोजे जाने वाले अजूबों से भरा है। बेन्नू ने हमें इस विशालता की एक झलक दी है, हमें याद दिलाया है कि हम खुद से कहीं अधिक भव्य चीज का हिस्सा हैं। इसने हमें दिखाया है कि जीवन के तत्व पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हो सकते हैं, सही परिस्थितियों में अस्तित्व में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। बेन्नू ने हमें बहुमूल्य सुराग प्रदान किए हैं, लेकिन अभी भी कई रहस्य सुलझाने बाकी हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें अज्ञात को आश्चर्य, जिज्ञासा और अपनी पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती देने की इच्छा के साथ देखना चाहिए। पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक गहन प्रयास है, जिसमें ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है। सोचो, ऐसी दुनिया जहां हर वीडियो नई पॉसिबिलिटीज खोलता है, जहां नॉलेज और एक्साइटमेंट मिलते हैं और हर क्लिक तुम्हें एडवेंचर के करीब लाता है। वो दुनिया है यहाँ, इस चैनल पे। बस एक क्लिक से तुम कैप्टिवेटिंग कंटेंट का यूनिवर्स अनलॉक कर सकते हो। सब्सक्राइब करो और हमारे एक्सप्लोरर्स और लर्नर्स की ग्रोइंग कम्युनिटी ज्वाइन करो। बेल आइकॉन दबाओ और हमारे जर्नी का एक भी मोमेंट मिस मत करो। तुम्हारा सपोर्ट हमारे क्रिएट करने, इंस्पायर करने, बाउंड्रीज पुश करने के पैशन को फ्यूल करता है। क्या तुम रेडी हो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी का पार्ट बनने के लिए? सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और चलो इस एडवेंचर पे साथ चलते हैं। यहाँ आने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।